अरुण भारती, ये मतलब जुमले की दुकान चल रही है, झूठ और जुमले की दुकान। दो दो जगह एफआईआर हो जाएंगी, इसमें ऐसा आपत्तिजनक क्या हो गया? संदीप सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैं आपको टीवी पर देखा करता था। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे मुखातिब होकर सामने बात कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। आपका जो सवाल है उसके लिए मैं ये कहूँगा सर, मुझे पता नहीं है कि तेजस्वी जी के ऊपर जो एफआईआर हुई है वो किस बात को लेकर के है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एसआईआर को लेकर के लगातार जिस तरह से जनता में अगर विमर्श की जा रही है और इसको लेकर के खास करके विपक्षी दल और तेजस्वी जी और राहुल जी जिस तरह से लगातार जनता में भ्रम फैला रहे हैं, इसके लिए कुछ न कुछ प्रमाणिक उनको जरूर देना पड़ेगा। आप इसमें अगर यह कहेंगे 7 अगस्त को राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल और उसकी एक विधानसभा महादेवपुरा की पूरी तफसील तो दी, 1 घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 17 अगस्त को ज्ञानेश कुमार आए, ज्ञान दिया, पर किसी भी आंकड़े को झुटलाया नहीं। झुटला दो, पोल खोल कर दो राहुल गांधी की, वो तो हो नहीं रही। हम गोल गोल घूम रहे हैं अरुण भाई। सर चुनाव आयोग, सर जी सर मैं चुनाव आयोग की क्या जवाब है उसके बिहाफ पर मैं कोई उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं एक राजनीतिक दल और उसके सांसद नहीं, वो फेयर पॉइंट है, आप बिल्कुल उनके वकील ना बनिए। हालांकि पूरी बीजेपी उनकी वकील बन रही है जी। महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं भाई चुनाव आयुक्त। 1 मिनट सर सुनिए ना, मुख्य चुनाव आयुक्त आए 17 तारीख को, बोले अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, 2 वोटर आईडी कार्ड हैं तो 2 एपिक नंबर हैं तो 3। मैं गलत तो नहीं दे रहा ना जानकारी? यही तो बिना है कि 2-2, 3-3, 4-4 एक व्यक्ति महादेवपुरा में बताया गया भाई 4 वोटर आईडी हैं। वो कर्नाटक में भी वोट डाल रहा है, महाराष्ट्र में भी वोट डाल रहा है, यूपी में भी डाल रहा है। वो कह रहे कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा वोटर आईडी भी हो एक ही जगह वोट डाल पाएगा। कैसे करता है ये चुनाव आयोग? जब मैं 4 जगह का वोटर 4 जगह वोट डाल दूंगा? नहीं डाल दूंगा। बीजेपी के जो प्रभारी हैं गुजरात से अपना नाम कटवा कर पटना में नाम डलवा रहे हैं, वो भी गुजराती में। ये तो सबके सामने हो रहा है ना, तो इसके जवाब नहीं देगा कोई, बस चोर चोर बता देगा या एफआईआर कर देगा। संदीप सर मैं बोलूं? जी प्लीज बोलिए ना। हाँ सर, मैं चुनाव आयोग का वकील नहीं बन रहा हूं सर, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सर मीडिया प्रेजेंटेशन संवैधानिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकता है। और मेरी समझ में यह नहीं आता है कि अगर सारे के सारे प्रमाण राहुल गांधी जी ने जो दिखाए हैं अगर प्रामाणिक हैं, अगर सत्य हैं, तो अगर आप ऐसी कोई भी चीजें आती हैं, न्यायालय में जाते हैं और जा करके जब अपनी बात रखते हैं तो शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। तो यही बात राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग में रखने में समस्या क्या है? क्योंकि सर याद रखिएगा, जिसमें शपथ मांगी जा रही है वो इस मामले में लागू ही नहीं होता अरुण भाई। ये मैं नहीं कह रहा, ओपी रावत जो खुद मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, पीडीटी आचार्य जो महासचिव सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं लोकसभा के, वो कह रहे हैं 20-3 तो सर पर एसआईआर जैसी प्रक्रिया पर लगता है। अगर आप खुलासा कर रहे हैं चुनावी नतीजे के बाद कि इस चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें 20-3 लगता ही नहीं है। किस बात का हलफनामा मांग रहे हैं? और राहुल से मांग रहे हैं तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे? सर मुझे लगता है कि जो भी अपनी बात को रख रहे हैं उनको शपथ पत्र पर इस बात को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब कानूनी नहीं है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। सर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी में भी आपको न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। जब ये कानूनी नहीं है, उसके बावजूद भी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनके कई आरोपों को आपने देखा होगा कि लोगों ने आकर के खारिज भी किया है। और शायद यही रीजन है, यही कारण है कि राहुल गांधी जी शपथ पत्र पर, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ईवीएम पर भी आरोप लगाए थे और उसके बाद इन सारों जब वो चुनाव आयोग शपथ पत्र पर हलफनामा दाखिल कर दे। हमारी जो लिस्ट है वो बिल्कुल सही है, शपथ पत्र पर लिख कर दे चुनाव आयोग, अपने ऊपर लागू कर ले।
मुझे नहीं पता सर चुनाव आयोग क्या करेगा, क्योंकि मैं चुनाव आयोग का वकील नहीं हूं, लेकिन एक राजनीतिक दल के सांसद होने के नाते अगर राजनीतिक विमर्श की जो बातें होंगी वो मैं रख सकता हूं, और वही मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपने एक बहुत अहम बात कही, और वो जरूरी बात आपने एक अंडरलाइन की, रेखांकित की अरुण भाई, कि देखिए मीडिया नैरेटिव से कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। मैं मानता हूं मैं मीडिया में चौथे खंबे का हिस्सा हूं, दरक रहा है ये खंबा, वो अलग चीज है, पर ये खंबा तो ये बता रहा था कि चुनाव आयोग जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। पर कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे इस खंबे में भी, दरकते खंबे में कुछ लोग हैं जो सवाल पूछ रहे थे कि भाई आधार को पहचान क्यों नहीं माना जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आधार को पहचान मान लिया, 11 दस्तावेजों में जोड़ा जाए। कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे 65,64,000 लोगों की अलग से लिस्ट क्यों नहीं, चुनाव आयोग कह रहा था बीएलए को दे दिया। अरे बीएलए को क्यों दे दी, मैं वोटर हूं, मुझे बताओ ना, मैं जाकर देखना चाहता हूं मेरा नाम है कि नहीं। अब वो पूरी तफसील दे रहे हैं और कारण भी बता रहे हैं। तो जिन बातों पर चुनाव आयोग कह रहा था कोई कानूनी बाध्यता नहीं, डंडा चला सुप्रीम कोर्ट का, सब कुछ मान लिया। क्यों मान लिया? दाल में फिर कुछ काला दिखता है ना। संदीप भाई, मैं क्या कह सकता हूं, मैं फिर से कहूंगा कि मैं चुनाव आयोग का वकील नहीं बन सकता। उनकी तरफ से मैं कोई भी, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से सांसद नहीं, सवाल मतलब अगर गैर वाजिब सवाल पूछ रहा हूं अरुण भारती, और तो बताइए, ये पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा बखेड़ा हुआ था, नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, बताना पड़ा था ना। शाम को 5 बजे वो जो तमाशा हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी शामिल थी। टाइमिंग बड़ी अच्छी होती है, पहले कि नहीं बताना है, फिर बताना पड़ गया। ये अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, अब हफ्ते भर में वो 65,64,000 में कितने लोगों के दस्तावेज भरे जाएंगे, आधार माना जाएगा नहीं माना जाएगा। 1,18,00,000 तो बिना दस्तावेज के भरे हुए हैं फॉर्म, ये भी आपको जानकारी होगी ना। बिना बात का रायता क्यों फैलाया जाता है, आम आदमी को परेशान क्यों किया जाता है। चलिए संदीप भाई, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन साथ में मैं एक और बात जरूर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आप याद कीजिए कि बिहार में 2022-23 में जातीय सर्वेक्षण हुआ था, जिसका क्रेडिट हर बार तेजस्वी यादव जी लेते हैं, जहां पर 18 साल से जो ज्यादा, ये 18 साल से कम भी जो लोग थे, उन सभी लोगों का डेटा लिया गया था कि किस जाति का कितना प्रतिशत है, उनकी कितनी आबादी है। ये सारा प्रक्रिया मात्र 18 दिन में पूरा किया गया था, और उसके बाद बिहार में आरक्षण बढ़ाने का भी काम किया गया था। आप ये बताइए कि जब इतना बड़ा व्यापक सर्वेक्षण उस वक्त वहां की, उस वक्त की तेजस्वी सरकार ने उस वक्त किया था, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि इतने कम समय में नहीं हो सकता है। जब वो सही है, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। एलजेपी के लोकसभा सांसद कह रहे हैं कि जो जातिगत सर्वेक्षण किया, जिसमें 63% पिछड़े और अति पिछड़े बताए गए, और उसमें मुसलमान दलित जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 83% हो जाता है, वो प्रक्रिया गलत थी। सीधी राजनीति हो रही थी, राजनीतिक फायदे के लिए इसे तुरंत में अंजाम दिया गया। यही कह रहे हैं ना, इफ आई हैव हर्ड यू करेक्टली। नहीं, मैं मेरी पूरी बात को सुन ली जाए तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर उस वक्त की ये प्रक्रिया अगर सही थी, जिसका क्लेम तेजस्वी जी लेते हैं कि मैंने पूरे बिहार में जनगणना कराई, अरुण भाई, दो चीजें गलत, वहां गलत हुआ तो यहां भी गलती चलेगी। मैं पूरी बात कंप्लीट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। सर, मैं बात एक बार पूरी कर लूं जी। तो मैं यही कह रहा हूं सर कि अगर उस वक्त ये अगर न्यायालय के विमर्श का ये हो सकता है, तो उसी तरह से चूंकि एसआईआर की बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है ही, अगर विपक्ष के नेता जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखें और अदालत की प्रक्रिया को मीडिया के विमर्श में सिर्फ ना रखें, तो इसमें हम लोग को सकारात्मक मीडिया का विमर्श तो आपका पूरा समर्थन को करता घूम रहा है। मीडिया विमर्श तो ये कह रहा है चुनाव आयोग बिल्कुल सही कर रहा है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वहां पर चुप्पी साध जाता है मीडिया विमर्श।
अरुण भाई, जुमला कहने पर, झूठ और जुमले की दुकान सर, कहने पर आपकी आवाज आ रही है। हाँ, एफआईआर होनी चाहिए क्या? सर मुझे संदर्भ नहीं पता है कि तेजस्वी जी पर किस बात को लेकर के ये विमर्श हुआ है, लेकिन मैं ये जरूर ये 15 लाख रुपए देने की बात थी। गृह मंत्री ने कहा वो तो जुमला था। बिहार में गृह मंत्री ने खुद जुमला शब्द इस्तेमाल किया था। 15 लाख देने का वादा था ना एक बार 2014 में, कहा ये तो जुमला है। अब जुमले पे एफआईआर भी होने लगी है। संदीप सर, उस वक्त मैं सांसद नहीं था, मैं अपने चलिए कोई बात नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।